So the topic today is Maratha state. Okay. In this, we will be covering about Maratha administration, the chronology, how the Maratha state was formed, formation, chronology, both the Chhatrapati and Peshwa. Peshwa will be covered. ठीक है. And then third battle of Panipat. ठीक है. आपको सवाल क्या आएगा एग्जाम में मैं बता देता हूं. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से आएगा और इसके फॉर्मेशन से आएगा. ठीक है. प्लस एक क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा आ सकता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन से आएगा. ठीक है. उसके अलावा आपको एक सवाल नहीं आएगा इससे और इससे. ठीक है. पर सिंस बहुत लोग इस क्रैश कोर्स को क्रैश कोर्स नहीं समझ रहे हैं, दे वांट इट एवरीथिंग इन डिटेल, सो आई विल कवर इट इन डिटेल. ठीक है. चलो. मराठा स्टेट. ठीक है. मराठा स्टेट और मराठा रॉयल्टी can be divided into two phases. Okay. One is Maratha state. The other is Maratha Confederacy. ठीक है. मराठा कॉन्फेडरेसी. ठीक है. वो ब्लू में था, क्लियर नहीं था तो ऐसे डाल दिया. ठीक है. कॉन्फेडरेसी में क्या है कि मराठा चीफ्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट. ठीक है. मेजरली 5 चीफ्स. दे आर वर्किंग टुगेदर. 5 मेजर चीफ होते हैं, बहुत सारे माइनर चीफ भी होते हैं, प्लस माइनर चीफ. ठीक है. दे ऑल आर वर्किंग टुगेदर. मराठा स्टेट में क्या होता है, एक हेड होता है छत्रपति. दैट्स इट. ये डिफरेंस है. सबको समझ में आया. ठीक है. मराठा स्टेट वाज फाउंडेड बाय, इट वाज फाउंड बाय शिवाजी. ठीक है. और उन्होंने इस तरह से स्टेट को फाउंड किया कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस मराठा स्टेट and Maratha Confederacy went to its zenith and they became not just Maratha royalty, the great Marathas. They virtually ruled India for almost 1 century. Okay. 1680 से लेके 1813 तक they were almost very powerful force in India. ठीक है. They were the most powerful force in India from 1680 to 1830. ठीक है. यहां तक हो गया हो तो नेक्स्ट प्रोसीड करें. नेक्स्ट, हु फाउंडेड द मराठा किंगडम और द मराठा स्टेट? शिवाजी. फाउंडर ऑफ मराठा
स्टेट। ठीक है। मराठा इज नॉट ए कास्ट लाइक राजपूत. टुडे इट हैज बिकम ए कास्ट. एट प्रेजेंट इट्स ए कास्ट. ड्यूरिंग टाइम ऑफ शिवाजी, शिवाजी, it was group of caste speaking Marathi which majorly included कुनबीज. ठीक है, इसके अलावा क्या क्या था इसमें? धनगर्स, आगरीज, जाधव्स. ठीक है. प्रोमिनेंटली 7 मेजर कास्ट. ठीक है. along with ब्राह्मण्स. ठीक है. ये सारे कास्ट मिलकर के मराठा नेशन बनते थे. ठीक है, नेशन. ठीक है. अभी भी महाराष्ट्रियन में सब नेशनलिज्म बहुत ज्यादा है. ठीक है, उनका सेंस ऑफ आइडेंटिटी वेरी हाई. पर शिवाजी के समय उन्होंने एक मराठा नेशन बनाया. ठीक है. और उन्होंने उनका एक ही चीज था, टारगेट, स्वराज, विच मीन्स सेल्फ रूल. ठीक है. ये शिवाजी का कहना था. शिवाजी कब से कब तक रहे? ही वॉज बोर्न इन 1627. ही डाइड इन 1680. ठीक है. 1680 ही डाइड. ठीक है. ही बिकेम इंडिपेंडेंट किंग. ही प्रोक्लेम्ड इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1674. ठीक है. शिवाजी का स्वराज इतना इंपॉर्टेंट था कि इनके जाने के कई वर्षों के बाद बाल गंगाधर तिलक जो पूना से थे, महाराष्ट्र से, उन्होंने भी बोला स्वराज इज माय बर्थ राइट. तो समझ में जाओ कि स्वराज का कितना इंपॉर्टेंस था. ठीक है. तो शिवाजी कब बॉर्न हुए थे? 1627. 1627, 1680. ठीक है. इनकी माँ थी जीजाबाई. ठीक है. और इनके पिताजी थे ताहजी भोसले. इनकी माँ का इनके पिताजी से ज्यादा नहीं बनता था, क्योंकि इनकी एक और वाइफ थी. ठीक है. एंड ही वॉज वर्किंग एज सरदार इन द कोर्ट ऑफ बीजापुर सुल्तान. ठीक है.
उस समय जो डेक्कन इंडिया था, इट वॉज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट किंगडम। इसका मैं आपको मैप दिखा देता हूं, ठीक है, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। मैप ऑफ डेक्कन सल्तनत, ठीक है, एनसीआरटी का मैप दिखा देता हूं आपको। मैं आपको दे भी दूंगा ताकि आप आफ्टर क्लास उसको देख भी लें, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, मैं दे रहा हूँ। अच्छा, चैट भेज सकते हैं क्या आप लोग को अभी? चैट में टेक्स्ट जा सकता है क्या? मैंने भेज दिया है, दिखा आप लोग को? दिख गया है? काइंडली ओपन इट, काइंडली ओपन इट। व्हाट यू फाइंड इन द चैट? ठीक है, यू कैन सी दैट देयर आर 5 सल्टनट्स, ठीक है, देयर आर 5 सल्टनट्स। आर यू एबल टू सी इट ऑन द बोर्ड राइट नाउ? यस सर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका है अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर, ठीक है। ये आपका है बेरार, ठीक है। ये आपका है गोलकोंडा, और ये आपका है बीजापुर, ठीक है। ये पूरा डेक्कन इंडिया में आता है, ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूं ज्योग्राफी में डेक्कन प्लेटो क्या है, तो ज्योग्राफी में डेक्कन प्लेटो में ये वाला पोर्शन आता है, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटो में कौन सा पोर्शन आता है? ये पूरा पोर्शन आता है, ठीक है। ये डेक्कन प्लेटो हुआ, ठीक है। और जब हम हिस्ट्री में बोलेंगे दक्खन, तो ये पांचों जो राज्य दिख रहा है ये दक्खन है, ठीक है। यहाँ पे दक्खन का मतलब होता है दक्षिण, दैट मीन साउथ इंडिया। तो ये 5 जो राज्य है यही डेक्कन है, ठीक है। ये मुगल से इंडिपेंडेंट थे, इनका मुगल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये आपका मिडाइवल इंडिया में मोहम्मद बिन तुगलक आए था, तो जब वो नीचे अपना कैपिटल बनाता है, तो उसके बाद इन सारे स्टेट का जन्म होता है, ठीक है। एंड दीज ऑल आर मुस्लिम रूलिंग स्टेट्स, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदार एंड बेरार, ठीक है। और इनका फाइट चलता था एक दूसरे स्टेट से, उसको क्या कहते थे? विजयनगरम। ये हिंदू स्टेट था, और ये बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप्ड था, तो इससे फाइट चलता था, ठीक है। जब शिवाजी के फादर का समय आया, तो उस समय क्या होता था, इस सारे जो स्टेट्स थे, इस सारे स्टेट्स में जो फाइटर होते थे वो एक्चुअली लोकल आदमी होते थे, उसको मराठा कहते थे। मराठा पीपल वेयर फाइटिंग फॉर दी स्टेट्स, ठीक है। तो शिवाजी की माँ ने शिवाजी को बोला कि ये लोग तो बाहर के हैं और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, तो वाई नॉट वी शुड हैव आवर ओन स्वराज। सी गेव हिम द आइडिया ऑफ स्वराज, बट मराठास फाइटिंग फॉर अदर्स एंड यूनाइटिंग टुगेदर, ये उसके फादर का आइडिया था, ठीक है, शाह जी का, कि मराठा शुड बिकम यूनाइटेड।
ठीक है। स्वराज उनकी माँ का आइडिया था। उनके पापा का क्या आइडिया था कि मराठास शुड बी यूनाइटेड, रादर देन फाइटिंग फॉर एनीवन वी शुड फाइट फॉर आवर सेल्फ। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो उनके पिताजी कहाँ काम करते थे? उनके पिताजी काम करते थे बीजापुर में। उस समय जो विजयनगरम किंगडम था वो बीजापुर के अंडर आ चुका था। ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे बचा था। ठीक है, तो उसके फादर काम करते थे बीजापुर में। ठीक है, और शिवाजी की माँ शिवाजी के पापा के साथ नहीं रहती थी। वो लोग रहते थे पूना के आसपास, पूना। ठीक है, और वहां शिवाजी भी रहते थे। और उनके पिताजी रहते थे कोर्ट ऑफ बीजापुर में। और शिवाजी को यहां पर मिला हुआ था जागीर। उनके फादर का अपना जागीर था। नीचे उनके पिताजी और एक जहां रहते थे कोल्हापुर में, वहां का जागीर भी मिला हुआ था। कोल्हापुर में शिवाजी के फादर अपनी दूसरी वाइफ के साथ रहते थे, सेकेंड वाइफ। तो ये उनकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था। यहाँ पे कोल्हापुर शिवाजी फादर सेकेंड वाइफ मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार और आपको कोल्हापुर के बारे में सुनना पड़ेगा, इसलिए बताया जा रहा है। कोल्हापुर इज एट महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर। इसको जीआई टैग मिला है चप्पल का। ठीक है कहाँ? महाराष्ट्र में। जीआई टैग किसका मिला है? चप्पल का। लेकिन कर्नाटक में भी इसका मार्केट हो गया है, कर्नाटक लोग भी खूब बना रहा है। तो कोल्हापुरी चप्पल का जीआई टैग बोथ कर्नाटक और महाराष्ट्र को मिला है। यूपीएससी ये पूछेगा, अगर उसको जीआई टैग में कुछ पूछना होगा तो मजा लेने के लिए पूछेगा। तो दो स्टेट मिला हुआ है, तो मोर देन वन और टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो। यूपीएससी उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी करता है चीजों को। आपके लिए इतना ही है, इसको दिमाग में छाप लो। अगर रफ पेपर है आपके पास तो बना लो। बेरार, गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बिदार। बिदार बीच में है, दिख रहा है? बिदार एकदम छोटा ऐसा है। ठीक है, इसको अपने दिमाग में छाप लो या बगल वाले किसी पेपर में रख लो। जस्ट अ मोमेंट, वी आर शेयरिंग व्हाट। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, दिखा स्क्रीन सबको? तो हिज फादर वॉज वर्किंग इन द कोर्ट ऑफ बीजापुर। ठीक है, अब शिवाजी का देख लो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। शिवाजी inherited Jagir of Pune from his father। ठीक है, इन 1637। जन्म कब हुआ है? 1627। ठीक है, उसके बाद क्या किया इन्होंने? अपना ही सेना बना दिया। ठीक है, इन्होंने अपना सेना बना लिया। जब इनका उम्र 16 साल हुआ, 16 साल ऐड करो 1643। ठीक है, इन्होंने अपना खुद का सेना बना लिया।
army at the age of 16 and attacked few forts, conquered few forts, मेजर फोर्ट्स थे, इन्होंने कॉन्कर कर लिया। किसका कॉन्कर कर लिया? बीजापुर का। ठीक है, फोर्ट्स कॉन्कर कर लिया। ठीक है, और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। ठीक है, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट। ठीक है, और पापा से तो खटपट चल ही रहा था, तो पापा क्या बोलते हैं, पापा को बीजापुर कोर्ट ने अपने यहाँ रख लिया और उनको प्रिजन में डाल दिया। और पापा के पास इसके अलावा भी जागीर था कोल्हापुर का, तो वो वहां पे काम कर रहे थे, उसका कोई इशू नहीं था। तो इन्होंने कोर्ट से अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो ये यहाँ से भेजता था बीजापुर सुल्तान उनको कैप्चर करने के लिए, वो कैप्चर होते ही नहीं थे। तो लास्ट में थक हार करके 1627 में पैदा हुए थे। 1659 में क्या हुआ कि बीजापुर का जो चीफ कमांडर था, चीफ कमांडर, उनको भेजा शिवाजी से नेगोशिएट करने करने के लिए विथ शिवाजी। ही केम विथ ह्यूज आर्मी। He was very strong and well built man. His name was Afzal Khan. ठीक है, अभी शिवाजी का कितना एज हुआ होगा 1659 में? जस्ट ऐड कर लो, 32 ईयर्स के थे। अफजल खान सीजन्ड कमांडर था। ठीक है, ही वॉज वेरी फेमस एंड ही वॉज नोन टू ब्रेक द नेक ऑफ हिज एनिमी। जिसको भी हराता था उसका सर अपने हाथ से तोड़ देता था। ही डिड नॉट यूज वेपन। ठीक है, तो उन्होंने शिवाजी के पास मैसेज भिजवाया। ठीक है, कि भाई हम आ रहे हैं, देखते हैं कैसे तुम टैक्स नहीं देते हो बीजापुर सुल्तानेट को और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हो। आई हैव टोल्ड यू टू थिंग्स अबाउट शिवाजी, ऑलवेज रिमेंबर शिवाजी वॉज बोथ लायन एंड ए फॉक्स। ठीक है, शिवाजी न्यू वन थिंग, दैट हिज स्ट्रेंथ वॉज द टेरेन ऑफ महाराष्ट्र, hills, hills, and he was expert of guerrilla warfare. What he did was that Shivaji propagated the idea that he is afraid of Afzal Khan. And he withdrew himself to the hills. ठीक है, when he propagated the idea that he is afraid of Afzal Khan was already very confident. He became too much confident, overconfident. ठीक है, सो हिल है। ठीक है, यहां पर फोर्ट्स हैं, शिवाजी वहां पे बैठे हुए हैं चुपचाप। यहाँ रिवर है, इस तरफ अफजल खान कैंप किया। ठीक है, he propagated that idea. He is very much afraid of Afzal Khan. That means one thing is clear, he is not going to fight. ठीक है, Afzal Khan thought that why not bring him to the negotiation table. So he sent a messenger. Shivaji, both lion and fox, he gave utmost respect to the messenger.
अब मैसेंजर था तो मैसेंजर को राजा वाला ट्रीटमेंट दे दिया, ठीक है, और फुल कॉन्फिडेंस में ले लिया मैसेंजर को, और मैसेंजर से पूरा कॉन्फिडेंस में लिया और मैसेंजर से पूछा कि अफजल खान चाहता क्या है। तो मैसेंजर बोल दिया कि भाई अफजल खान आपको बंदी बनाएगा और आपका सर तोड़ देगा, ठीक है, आप गला मिलिएगा, ही इज वेरी स्ट्रांग, तो उसमें आपको दबा देगा और आपकी सांसें फूल जाएगी और आप मर जाइएगा। तो लोग को क्या बोलेगा कि थोड़ी ना हम वॉर करके लड़े, हराए उसे, मैंने तो सिर्फ उससे गला मिला, उसकी सांसें निकल गई, ही वॉज सो वीक। सो शिवाजी केम अप विथ न्यू आइडिया, ही सेड सुनो भाई मैसेंजर, आई एम वेरी मच अफ्रेड ऑफ हिम, so ask this Afzal Khan to cross this river and come in my tent. I am not having strength to go inside his tent. Okay, I will tremble with fear over there. So Afzal Khan came this side and Shivaji built a tent through his workers. Okay, and this tent was made very beautiful. Made very beautiful. Very beautiful. Only to show how much wealth Shivaji has. To impress upon Afzal Khan that how much important Afzal Khan is for Shivaji. So Afzal Khan came only with his one bodyguard. Bodyguard. Okay. That bodyguard was also twice the size of Afzal Khan. Afzal Khan himself was 6.5 feet. His bodyguard was more than that. Shivaji went with one of his trusted guard to meet him in the tent. Okay. And what Shivaji did was that underneath his dress, he wore iron ribs and cage so that he can't be hurt by weapons. Okay. And he, as per agreement, there was no shot with anyone. So he took one small weapon with him. That weapon is known as Bagh Nak. That means claws of tiger. ऐसा होता था, आयरन का बना होता था, इस तरह से होता था, ठीक है। इसको फिंगर में पहना जाता था, रिंग होते थे, इसको फिंगर में पहना जाता था और बहुत शार्प होता था यार। सो शिवाजी ने छुपा के लिए रखा था। अफजल खान, अफजल खान ए वेरी टॉल मैन, ठीक है, टॉल मैन, ठीक है, टॉल मैन एम्ब्रेस शिवाजी। शिवाजी वॉज वेरी शॉर्ट कंपेयर टू अफजल खान। ओके, ही ऑल्सो हैज बियर्ड। सो अफजल खान ने इनको पूरा ओवर पावर कर लिया और नाइफ से अटैक किया इनके ऊपर, वेल एम्ब्रेसिंग। शिवाजी वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। ही टुक आउट हिज बाग नक और उसने उसके इंटेस्टाइन को चीर दिया। ओके, ही जस्ट टोर अपार्ट हिज स्टोमक, अफजल खान विथ बाग नक, ठीक है। और शिवाजी का जो ट्रस्टेड लिeutenant था उसको पहले बोल दिया गया था कि जैसे टेंट से आवाज आए चीखने की, मेरी आवाज हो या अफजल खान की, तुम आओ देखना ना ताओ, इसके बॉडीगार्ड का सर धड़ से अलग कर देना, ठीक है। इन्होंने सर धड़ से अलग कर दिया इसका। और शिवाजी जो हिली एरिया था ना टेंट के अगल बगल, वहां पे अपने सिपाही छुपा के रखे थे, ठीक है। तो जैसे आवाज आया उसने अपना काम तमाम कर दिया। अफजल खान का पेट फाड़ दिए शिवाजी, अंदर तलवार लेके गए और इसका गला काट दिए, और इसके सारे सैनिक निकल गए और अटैक कर दिया गया अफजल खान के कैंप पर। कैंप ऑफ अफजल खान वाज अटैक्ड। ओके, इन दिस सडन सरप्राइज अटैक द एंटायर आर्मी was totally stunned, was totally stunned, ठीक है। स्टन में क्या हुआ, हार के भागी, सर पे पैर रख के भागी। और इस समय मैक्सिमम उसको डैमेज इन्फ्लिक्ट किया शिवाजी ने, डैमेज वाज डन, ठीक है।
With this, Shivaji's stature grew. Shivaji was now known as that he has been gifted by God. Gifted by God. Okay. Because Afzal Khan was huge. How come some person who is tiny in front of Afzal Khan, who looks like a schoolboy in front of Afzal Khan, if you see the real photograph, he can tear him apart. So Shivaji attained that demigod status. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, शिवाजी को ने पूरा बीजापुर ये सब सब कंट्रोल कर लिया. ऊपर से आ गया आपका उधर से औरंगजेब. कब का बात है ये, 1659 का है. औरंगजेब ऑलरेडी दक्कन इंडिया में राउंड मार रहा था. ठीक है. औरंगजेब किंग बन जाता है आपका 1707 में, मरता है और 50 साल किंग है. 50 माइनस करो, 1758 में किंग बनता है. आप बोलोगे 50 माइनस करूंगा तो 1757 आएगा. तो भाई 50 साल किंग बनाया ना, तो 58 से काउंट करोगे ना तो 1658 में औरंगजेब किंग हो जाता है. और वो डेक्कन इंडिया में ही घूम रहा था. ठीक है. तो उसने सोचा शिवाजी को ठिकाना लगाना है. शिवाजी के लिए ह्यूज आर्मी भेजता है. ह्यूज आर्मी. कहां पे भेजेगा शिवाजी, है कहां पे, पूना में. ठीक है. ह्यूज आर्मी भेजता है. कहां भेजता है, पूना, अंडर शाइस्ता खान. देखो, लोग बोलते हैं कि औरंगजेब की माँ जो थी शी वॉज राजपूत प्रिंसेस. ठीक है. पर शाइस्ता खान उसका मामा है, औरंगजेब का सगा मामा. तो मुझे पता नहीं कि उसके माँ राजपूत प्रिंसेस थी या उसके स्टेप मदर का ब्रदर था शाइस्ता खान. ठीक है. तो शाइस्ता खान पूना आ जाते हैं. शिवाजी पूना से विथड्रॉ करके सतारा चले जाते हैं. ठीक है. और पूरा पूना छोड़ देते हैं. शाइस्ता खान ऑक्युपाई कर लेता है पूना. शिवाजी मेक्स ए बोल्ड मूव आफ्टर फ्यू मंथ्स व्हेन शाइस्ता खान इज कैंपिंग इन पुणे. इन द नाइट ही अटैक्स शाइस्ता खान इन हिज टेंट. और उस सडन अटैक में क्या होता है, शाइस्ता खान मरता तो नहीं है, बट ही लूजेस हिज फिंगर्स. फिंगर्स. शिवाजी ऐसे गोरिल्ला वॉरफेयर से क्या करते हैं ना, गोरिल्ला वॉरफेयर से ही क्रिएट्स an entire atmosphere of chaos and confusion in the mind of Mughal, because the strength of Shivaji lies in two things. Sudden attack and swift withdrawal. अब जब मुगल का सेनापति उसके कैंप में रात में शिवाजी चले जा सकते हैं, नाइट, ऐसा थोड़ी है पूरा फौज लेके आए थे. 500-600 घुड़सवार लेके आए, रात में इसके कैंप में गए और बोल्ड अटैक करते हैं. उसका फिंगर लेके आ जाते हैं और डिस्प्ले कर देते हैं पब्लिकली, देखो मैंने उसका फिंगर ले आया है. अब जिंदगी भर ये कुछ कर नहीं पाएगा. मोबाइल फोन होता तो बेचारा चला नहीं पाता. ठीक है. तो शाइस्ता खान और मुगल आर्मी तुरंत पूना से रिट्रीट करती है. सर पे पैर रख के पूना से रिट्रीट करती है. आप और हम रहते तो क्या करते हैं, लेट्स सेलिब्रेट ब्रो. शिवाजी क्या किए, पूना नहीं आए. ठीक है. ये पूना है, वो पूना नहीं गए, वो डायरेक्ट गए सूरत. सूरत वॉज सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर मुगल्स. ठीक है. और सूरत में क्या किया, प्लंडर, और सारा पैसा लेके आ गए. प्लंडर्ड सूरत. सब बैंक से पैसा निकाले और वापस आकर के बैठ गए सतारा में. समझे. इन्होंने आर्मी को भगाया, आर्मी कमोशन में भागा इधर, इधर से पैसा निकाल लिए. किसी भी देश को चलाने के लिए दो चीज चाहिए, मनी एंड मिलिट्री, प्लस मैन पावर. शिवाजी के पास मनी आ गया, मिलिट्री उन्होंने बना के रखा था, मैन पावर उनके पास था, महाराष्ट्र नेशनलिज्म का. ठीक है.
तो इससे क्या हुआ ना कि भाई मुगल एम्पायर केम ऑन बैकफुट। एम्पायर ऑन बैकफुट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सूरत प्लंडर कर लिया उन्होंने 1664 को, ठीक है, सूरत प्लंडर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, शिवाजी को टैकल करने के लिए मुगल एम्पायर से अब कोई मुगल के में हिम्मत नहीं था, तो उन्होंने भेजा राजा जयसिंह, ठीक है, शिवाजी को टैकल करने के लिए 1665 में, ठीक है, 1665 में। गलती क्या हुआ कि शिवाजी एक फोर्ट में थे, ठीक है, सातारा में, और उस फोर्ट को इंसर्कल कर लिया राजा जयसिंह ने। राजा जयसिंह कोचिंग करके आए थे, आप लोग की तरह क्रैश कोर्स में नहीं घुसे, वो कोचिंग करके आए थे, ठीक है। और वो समझ गया कि शिवाजी से लड़ाई नहीं किया जा सकता है, तो चुपचाप क्या किया, शिवाजी फोर्ट में थे, उन्होंने फोर्ट को घेर करके नीचे प्लेन में बैठ गए, ठीक है। मेरे पास तो सैलरी आ रहा है गुरु, ठीक है, आप फोर्ट में रहिएगा तो आप कहाँ से लाइएगा, प्लंडरिंग तो हो नहीं पाएगी, ठीक है। और इधर पहाड़ों से क्या निकालिएगा, कुछ निकलेगा नहीं, तो घेर के बैठ गए। तो इससे क्या हुआ, बहुत दिन का स्टेलमेट हुआ। हाउ मेनी ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ स्टेलमेट? जिसको नहीं पता है तुरंत पूछो, नहीं पूछोगे मैं 10 बार स्टेलमेट यूज करूंगा अभी क्लास में। हाउ मेनी, टर्मिन क्या है सर? हाँ बताओ, यही तरीका है पूछने का, डाउट क्या है। देखो, आप कॉलेज में थे, ठीक है, आपको एक लड़का पसंद था, ठीक है, एम, आपने सोचा ये आपको प्रपोज करेगा, इसको पता था कि आप इसे पसंद करते हो, ये सोचा आप इसको प्रपोज करेंगे, ठीक है, एन, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को सोचते रहे कि दोनों प्रपोज करेगा, किया कोई नहीं। इधर से दूसरा कोई लड़की आया आर, उसने इसको किया प्रपोज, और ये दोनों अपना फैमिली बना लिए। ये जो सोचता रहा ना कि क्या करेगा दोनों, और हुआ कुछ नहीं, इस पोजीशन को कहते हैं स्टेलमेट। अब जिंदगी भर याद रहेगा आपको। स्टेलमेट में मतलब कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ सोचता है करना क्या है, कौन करेगा, पहले तुम पहले तुम, करता कोई नहीं है। तो यहाँ पे हो गया शिवाजी और राजा जय सिंह का स्टेलमेट, ठीक है। राजा जय सिंह का सैलरी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फूड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे नेटफ्लिक्स लेकर के बैठ गया और सबको दिखा रहा अपने सोल्जर को। रोज मूवी रात में चल रहा है, दिन में शिवाजी की तरफ देख रहा है। शिवाजी परेशान हो तो हो क्या, तो फिर शिवाजी इससे बात किया, राजा जयसिंह से, ठीक है। देखो, राजा जयसिंह वॉज ए राजपूत, ठीक है, ऑफ आमेर। आमेर, इसका प्रोनाउंसिएशन है आमेर, ठीक है, अंबर नहीं है, आमेर स्टेट, ठीक है। ये राजपूत था, तो इसका एथिक्स था, उस जमाने में एथिकल हुआ करते थे, आपको पता नहीं, ठीक है। शिवाजी, तो शिवाजी छत्रपति महाराज शिवाजी रखो इनका नाम, ठीक है, जो भी है। 1674 में ये राजा बनते हैं छत्रपति, जब इंडिपेंडेंट क्लेम करते हैं, उससे पहले सिर्फ शिवाजी हैं, शिवाजी महाराज, ठीक है। पीपल में क्लेम दैट आई एम डिरोगेटिंग सो आई एम राइटिंग, ठीक है, शिवाजी महाराज। तो इन्होंने मिर्जा, ये राजा जयसिंह से बात की है, ठीक है। तो ये बोला गुरु देखो मेरे बात पे भरोसा करो, आओ आप बात करते हैं, ठीक है। तो ये गए इससे बात करने, तो ये इसको पूरा कॉन्फिडेंस में लिया, ठीक है, और बोला मेरे बात पे भरोसा कीजिए, आप समझौता कर लीजिए औरंगजेब से, लड़ाई मत कीजिए, औरंगजेब भी आपको आपका इंडिपेंडेंस दे देंगे। अब छोटा राज्य के लिए जब मुगल ऑल ओवर इंडिया रूल कर रहा है, तो छोटा के लिए क्यों परेशान होगा, आप चलिए, ठीक है। तो बोला ऐसे हम नहीं जाएंगे, कोई स्पेशल ओकेशन हो तब चला जाएगा, ठीक है। तो ये बोला कि औरंगजेब का बर्थडे आ रहा है, केक कटेगा, ठीक है।
औरंगजेब का बर्थडे आ रहा है, केक कटेगा, तो आप भी चलिए, मैं आपको एज ए अपना फ्रेंड इंट्रोड्यूस करूंगा कोर्ट में। राजा जयसिंह बोले, ठीक है, और आपको फ्रंट सीट मिलेगा विथ फुल रेस्पेक्ट, आप फ्रंट सीट में रहोगे, क्योंकि राजा जयसिंह खुद फ्रंट सीट वाले थे। तो शिवाजी उनका बात मान करके विदाउट एनी आर्मी ही वेंट देयर टू आगरा, ठीक है, आगरा टू मीट औरंगजेब। पार्टी आगरा में ही बननी थी, ठीक है। तो आगरा में औरंगजेब का कोर्ट था। शिवाजी के साथ उनका बेटा भी गया, संभाजी, स्मॉल चाइल्ड, ठीक है। तो शिवाजी के साथ उनका बेटा गया, ठीक है, संभाजी। तो हुआ क्या, कोर्ट में शिवाजी को थर्ड रो ऑफ मनसबदार्स में रखा गया, थर्ड रो, थर्ड रो। और उनके बेटा को भी थर्ड रो में रखा गया। बेटा भी एज ए मनसबदार ही गया ना, तो मनसबदार मतलब एज ए गेस्ट गया, तो मनसबदार हम आपको बताए थे, मनसबदार मुगल कोर्ट का आईएएस ऑफिसर था, ठीक है। ये औरंगजेब था, दो रो था, फ्रंट रो इधर, फ्रंट रो इधर, शिवाजी को इधर खड़ा कर दिया। शिवाजी के फर्स्ट से जब यहां से औरंगजेब गया ना, तो शिवाजी को लगा कि शायद औरंगजेब उनको पहचान नहीं पा रहा है, आगे मुड़ गया। तो बोले ठीक है, जाने दो। जब वापस आया फिर शिवाजी को नहीं पहचाना, शिवाजी भड़क गया, एकदम पूरा भड़क गया औरंगजेब के ऊपर कोर्ट में ही, कि ऐसी तैसी हम नहीं पहचाने तुमको, ठीक है। तो औरंगजेब बोला कि भाई आप भड़के कैसे। तो ये इन्होंने कोर्ट में ही बोला कि आई एम शिवाजी, मुझे फ्रंट रो में बोला गया था, तब मैं आया था मिलने, ये राजा जयसिंह। तो राजा जयसिंह ने बोला यस सर, मैंने बोला था ऐसा बात, ठीक है, और मेरे कहने पे ये आए हैं। तो औरंगजेब ने कहा कि ठीक है, लेकिन शिवाजी बहुत ज्यादा भड़क गया, ठीक है, वहां पे ही वांटेड फुल रिस्पेक्ट, औरंगजेब डिडंट गिव हिम। So what Aurangzeb told Raja Jaisingh that your guest has become very angry. Take him and make him rest in the rest house of Agra. तो वहां पे रेस्ट हाउस भी पैलेस होता था। राजा था हमारे और आपकी तरह नहीं था, आप में से कोई होगा राजा, ठीक है। तो पैलेस में रख दिया इसको। अब पैलेस में रख दिया तो ये राजा जय सिंह के कहने पे आए थे ना, एज ए गेस्ट, और इसको क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया और आइसोलेट कर दिया, ठीक है। इट वॉज लाइक ए प्रिजन, बट ही वॉज केप्ट इन पैलेस। तो शिवाजी को समझ में आ गया कि राजा जय सिंह उसकी जान की गारंटी दे सकते हैं, पर उसको कुछ और नहीं दिला सकते हैं मुगल कोर्ट में। तो शिवाजी, आई हैव टोल्ड यू अगेन, ही इज बोथ लायन एंड फॉक्स, ठीक है। उन्होंने नाटक किया कि उनका तबियत हो गया है खराब, ही इज नॉट वेल, एंड ही सेड दैट वी he is not feeling well, so that for that he needs blessing of gods, blessing of god. So from his own pocket money, he will distribute sweets to both Hindu pilgrimage and Muslim pilgrimage. मैंने आपको हमेशा बोला है शिवाजी इज अ फॉक्स, ठीक है, एंड लायन बोथ। तो उन्होंने बोला बोथ में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो शुरू में इनके यहाँ मिठाई आती थी, शिवाजी उसको छूते थे और मिठाई वापस जाती थी, बड़े बड़े टोकरे में, टैंकर्स में, बास्केट्स में। तो यहाँ पर जो गार्ड था ना, उसको लगा कि रोज तो यही हो रहा है गुरु। 20-25 दिन बाद बोला ठीक है जाओ, ये लोग चेक नहीं करने लगा। शिवाजी फिर रुके 7-8 दिन कि ये लोग का आदत देख लें चेक नहीं करने का। जब शिवाजी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि दे आर नॉट चेकिंग द बास्केट, तो वन डे इन टू बास्केट ही skid, sorry, Sambhaji, and he went and sat inside the basket and they went out of Agra, ठीक है। आप और हम रहते तो क्या करते बताइए, आगरा से सीधे भागते सातारा, ठीक है, सातारा जो उनका सेंटर था शिवाजी का। शिवाजी ऐसा कोई काम नहीं किए, ही वॉज बोथ लायन एंड फॉक्स। शिवाजी आगरा से निकले और उल्टा चले गए दिल्ली, ठीक है, दिल्ली निकल गए।
अब आप बोलिएगा सर मराठी आदमी को मैं अभी भी पहचान लेगा दिल्ली में, शिवाजी कैसे दिल्ली जाएंगे? तो शिवाजी कोचिंग करके आए थे, जैसे राजा जयसिंह कोचिंग करके आया था, तो शिवाजी भी पूरा कोचिंग करके आए थे। ही हैज लर्नड द हिंदी ऑफ यूपी, लर्निंग पूरा लेके आए थे। इनके टीचर थे भूषण, भूषण कवि। इससे पूरा जो उस समय का हिंदी उत्तर प्रदेश में बोला जाता था, ये पूरा सीख के आए थे, खुद भी सिखाए थे, अपने बेटा को भी सिखा के आए थे। क्रैश कोर्स नहीं किए थे, वो पूरा कोचिंग करके आए थे। ठीक है, तो ये चले गए दिल्ली, और पूरा यहाँ पे खोज हो रहा है, जो रूट है आपका आगरा टू सतारा, वहां पे पूरा चेकिंग चल रहा है। अरे आएगा कहाँ, इधर ही तो आना है। शिवाजी निकल गए इधर दिल्ली, दिल्ली से वापस गए मथुरा, मथुरा से गए वापस आगरा, आगरा से गए इलाहाबाद। पूरा आए हैं तो नॉर्थ इंडिया घूम के जाएंगे, इन फ्यूचर इन लोग को हराना भी तो है। यहां से निकल के पहुंच गया हैदराबाद के पास, और वहां से यहां से पहुंचे सातारा। ठीक है, और ये पूरा जो टाइम लगा ना, वो 12 से 10 15 दिन का टाइम था। ठीक है, और इधर शिवाजी मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो शिवाजी पूरा प्लान करके आए थे पहले से ही कि ऐसा कुछ होगा तो करना क्या है। तो इन्होंने रास्ते में हर जगह अपने लोग इधर सेट करके रखे थे, हॉर्स एंड मनी के साथ, हॉर्स प्लस मनी। ठीक है, हॉर्स प्लस मनी, हॉर्स प्लस मनी, और किसी को कुछ नहीं बोले थे। ठीक है, इन्होंने ये सेटिंग ऑलरेडी करके रखी थी अपनी। आप बोलोगे कि शिवाजी के एरिया में तो नहीं आता था, तो कैसे सेट किए थे? तो शिवाजी रेगुलरली सातारा से लोग को भेजते थे पिलग्रिमेज पे। आप लोग का पिलग्रिमेज अरेंज हम करा दे रहे हैं, आप लोग जाइए। तो रेगुलर इंटरवल पे पिलग्रिमेज जाता था, तो ये सारा रूट उनके पास था। ठीक है, कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है। और पिलग्रिमेज में तभी सोलो ट्रैवलर्स नहीं होते थे, सेंट्स होते थे, विमेन नहीं जाती थी। तो उन्होंने पूरा सेंट का, उनकी दाढ़ी है तो पूरा सेंट का वेश बना करके दिल्ली घूमे, मथुरा घूमे, आगरा भी आए कि गुरु ढूंढो हमको। और फिर यहां से चले गए इलाहाबाद, इलाहाबाद से गए गया, और उसके रास्ते वापस इधर आ गए। 12 दिन में काम तुरंत कर लिया। ठीक है, उनको ज्यादा टाइम भी नहीं लेना था, कम टाइम भी नहीं लेना था, अप्रोप्रिएट टाइम में करना था। तो वो हर दिन हॉर्स पे रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी डे ही वॉज ऑन हॉर्स। एंड राइडिंग हॉर्स एवरी डे फुल टाइम रिक्वायर्स गुड प्रैक्टिस एंड गुड हॉर्स। तो हर जगह उन्होंने हॉर्स सेट करके रखा था। ठीक है, तो जब सतारा पहुंच गया ना, तो उन्होंने व्हाट्सएप किया राजा जयसिंह को, राजा जयसिंह, कि गुरु आपके कहने पे हम आए थे आगरा, आप तो हमको आगरा में थर्ड रो में बैठा दिए, पर ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सातारा पहुंच करके आपको बता दें कि हम पहुंच गए हैं। अब इससे क्या हुआ ना, 1766-69 का टाइम चल रहा होगा उस समय मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, जब वो वहां गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि शिवाजी के बारे में एक लेजेंड बन गया कि शिवाजी कैन डू एनीथिंग। ठीक है, उन्होंने अपना एक मिथ क्रिएट कर लिया कि ही इज लाइक गॉड, उसको कोई नहीं बंदी बना सकता। ठीक है, तो राजा जयसिंह को इन्होंने व्हाट्सएप किया कि हाय फ्रेंड्स, आई हैव रीच्ड ओवर हियर विथ हिज सेल्फी, और आपके कहने पे मैं गया था, तो दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट यू नो दैट आई हैव रीच्ड हियर सकुशल, आई हैव रीच्ड हियर वेल। आप लोग कहीं पहुंचने पर मैसेज करते हो ना, रीच्ड होम सेफली, तो उन्होंने लिखा सेफली फाइंड माई सेल्फी। ठीक है, तो दिस क्रिएटेड ए लेजेंड अबाउट हिम कि नो वन कैन स्टॉप हिम। ठीक है, उन्होंने अपना पूरा लेजेंड बनाया। ठीक है, और उन्होंने अपने आप को अपने फादर के डेथ का वेट किया। ठीक है, उनके फादर के डेथ का वेट किया, क्योंकि हिज फादर वाज एल्डर टू हिम। तो फादर के डेथ के बाद उन्होंने 1674 में अपने आप को किंग घोषित कर दिया। उससे पहले क्या रहता है, प्रिंस रहता है ना, तो फादर उनके किंग थे नहीं, तो वो प्रिंस हो नहीं सकते थे। तो उन्होंने फादर के डेथ के बाद अपने आप को किंग घोषित कराया। और यहाँ पे भी देखो, जहां पे उन्होंने अपने आप को किंग घोषित कराया है ना, जिस फोर्ट में, दैट फोर्ट इज सिंहगढ़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है,
उस फोर्ट को भी उस दिन पूरा मुगल आर्मी घेर के रखा था, ठीक है। पर इन्होंने उसी दिन कराया कि जो होना है हो जाए, ठीक है। और जो लोकल ब्राह्मण था ना, उन लोग मना कर दिया, क्योंकि शिवाजी वॉज ऑफ पेजेंट्री कास्ट, ठीक है। तो सब लोग मना कर दिया था। तो बनारस से एक ब्राह्मण पृष्ठ आए थे, उनका नाम था गंगा भट्ट, ठीक है। इनको शिवाजी ने बोला, सर आप आइए मेरे यहाँ और मेरा रिचुअलिस्टिक इनकॉर्नेशन कीजिए एज ए किंग। तो गंगा भट्ट एजुकेटेड आदमी था, वो आया। अब एजुकेटेड आदमी था तो उसको कुछ मिलेगा ना, इतना का दक्षिणा मिला, ठीक है। तो शिवाजी proclaimed himself as king, not for that he gave this dakshina, he gave this dakshina for something else, हिंदू धर्म पालक, ठीक है। इसके बाद ही नॉट ओनली बिकेम ए किंग, ही बिकेम द सेवियर ऑफ हिंदूज ऑल अराउंड इंडिया, ठीक है। तो 1674 शिवाजी वॉज इन कॉर, जब वो ही वॉज मेड ए सरदार इन 1637, he had three fort under him. When he became king, he has 3600 forts under him. कुछ देखो लाइफ में सक्सेस क्या होता है, ठीक है। तो सिर्फ अपने आप को लायन मत बोलो, बोथ लायन एंड फॉक्स बोलो। मॉडर्न इंडिया में ना सिर्फ दो ही आदमी स्ट्रेचर का, एक है महात्मा गांधी और दूसरे शिवाजी। महात्मा गांधी इज बोथ लायन एंड फॉक्स। वो जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि उस आदमी में कितना ब्रेव था और कितना शार्प था, ठीक है। तो शिवाजी बिकेम किंग, और किंग बनने के बाद इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में थे 8 मिनिस्टर, इसको कहा गया अष्ट प्रधान। 8 का मतलब था, अष्ट का मतलब था 8, प्रधान का मतलब था मिनिस्टर, ठीक है। आपके एग्जाम में यही आएगा और कुछ नहीं आएगा, शिवाजी से आपके एग्जाम में यही आएगा, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है। ये वाला लिख लीजिए, ठीक है। आपको जो नोट्स मिला है उसमें भी है, पर आप लिख लो, ठीक है। पेशवा, फाइनेंस प्लस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मजूमदार, ठीक है। रेवेन्यू, ठीक है। वाक्य नाविस, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है। फिर है सुमंत, फॉरेन मिनिस्ट्री, ठीक है। लिख लिए ये सब। फिफ्थ लिखो, न्यायाधीश,
न्यायाधीश मालूम है, जस्टिस एंड लॉ। सिक्स्थ लिखो, सेनापति। इसको कहते हैं सर ए नौबत। ठीक है। सर ए नौबत। SARI बीच में है, SARI नौबत, सर ए नौबत। ठीक है। ये सिक्स हुआ। एक कोई ना कोई तो रिलीजन का भी हेड होगा ना, तो उसको बोला पंडित राव। पंडित राव रिलीजन का हेड। ठीक है। उसके बाद एक और है आपका, मुझे याद करने को क्या है। सुरनाविस। ये जो है आपका मिनिस्टर ऑफ कॉन मिनिस्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, रॉयल कॉरस्पॉन्डेंस है। देखो, एक बात समझो, इन सब का काम क्या है मालूम है? सिर्फ एडवाइजरी। शिवाजी के टाइम में ये सब सिर्फ एडवाइजरी है। हेड है छत्रपति, जो स्वयं शिवाजी हैं। ठीक है। अब शिवाजी 1680 में डेथ हो जाता है। ठीक है। उनका बेटा जो है वो है संभाजी। उनको मुगल सेना ट्रेचरी से 1689 में कैप्चर कर लेती है, मार देती है। ट्रेचरी मतलब होता है धोखा। धोखा देके मार देती है। इनका बेटा सन, टू सन्स प्लस वाइफ कैप्चर कर लेता है। ठीक है। तो शिवाजी का दूसरा बेटा था राजा राम। कब कर लेता है इसके भाई को कैप्चर? 1689 में। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आपके राजा को कैप्चर कर ले, ठीक है, और उसके बच्चा को कैप्चर कर ले, तो आप क्या कीजिएगा? आप सरेंडर कर दीजिएगा। ठीक है। लेकिन मराठास डिड नॉट सरेंडर। मराठास डिड नॉट सरेंडर, दे फॉट, दे मेड इट पीपल्स वॉर। तो जो औरंगजेब सोचा था ना कि संभाजी को मार देंगे और बच्चों को कैप्चर कर लेंगे, तो ये वॉर खत्म हो जाएगा, नहीं, खत्म नहीं हुआ, ये तो पीपल्स वॉर बन गया। तो औरंगजेब ने सोचा कि इसके बच्चे को है ना, इसका जो सन और वाइफ है, दे शुड बी केप्ट विथ ऑटमोस्ट रेस्पेक्ट। ठीक है। बिकॉज शी वॉज वाइफ एंड sons were very small. Shivaji was very ethical with the captured people. In war, whenever he captured anyone, he was very ethical with them. ये स्टैंडर्ड उन्होंने बहुत हाई रखा था। आफ्टर वॉर ही वॉज वेरी एथिकल विथ प्रिजनर्स। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इवन इन मुगल फोर्सेस पीपल नेवर वांटेड टू किल सन ऑफ संभाजी एंड वाइफ, because their women or also children were captured by Shivaji at one point or another. Shivaji never harmed them, gave them the utmost respect. पर शिवाजी उसको वापस कर देते थे, पहुंचवा देते थे। मुगल्स इनके बच्चे और इसको एज ए प्रिजनर रख लेते हैं फॉर फ्यूचर। पर यहाँ क्या होता है ना, ये लोग रेलेंटलेसली पीपल्स वॉर बना देता है, और 1700 में इनका डेथ हो जाता है। ही डाइड।
मैंने उस दिन गलत बोल दिया था, 1690 बोला था, नहीं 11 साल रूल किए, 11 ईयर्स। ठीक है। इनकी वाइफ जो थी ना, विडोड क्वीन ताराबाई, वो एक्सेप्शनल लीडर थी। तो उन्होंने मराठा फ्लैग को हाई रखा, क्योंकि ये बीमार पड़े थे, लंबा देर ये बीमार रहे थे, तो उन्होंने केप्ट द मराठा फ्लैग हाई। फ्लैग हाई। और एकदम परेशान कर दी मुगलों को। 1707 मार्च, ये डेट हो गया। जगह है औरंगाबाद। डेथ ऑफ औरंगजेब। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो बताइए। कोई भी डाउट हो तो बताना। देखो, आप लोग को एक डाउट होगा, मैं बताता हूँ कि वाक्या नवीज जो है ना, ये होम मिनिस्टर है, तो सर उसको कॉरेस्पॉन्डेंस क्यों बोल दिया? ये होम मिनिस्टर ही है। ठीक है। दिक्कत क्या होता है, 1713 में, है ना, पेशवा बहुत पावरफुल हो जाता है। पेशवा। और ये होम मिनिस्ट्री भी इसी को ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछे वॉक नवीस क्या है, तो होम मिनिस्टर है। ठीक है। ये डी फैक्टो बन जाता है हेड। ठीक है। पहले ये फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, तो होम मिनिस्ट्री होती है, राइट। वाक्य नवीस एक पोजीशन है मंत्री का। मंत्री, राजा के बाद क्या होता है, मंत्री होता है। पर यह पोजीशन पेशवा के पास ट्रांसफर हो जाता है 1713 के बाद। ठीक है। तो वो याद रखिएगा। ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? डेथ ऑफ औरंगजेब तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ? देखो, 1707 औरंगजेब डाइड। ठीक है। 1707 से 1712 कौन होता है? बहादुर शाह वन। ठीक है। बहादुर शाह वन। ठीक है। तो बहादुर शाह वन जो होता है ना, उसको तुरंत औरंगजेब के डेथ के बाद चीजें संभालनी होती है, तो ही वांट टू बाय पीस विथ मराठाज। यहां पर कौन है, ताराबाई। ठीक है। ताराबाई। ठीक है। तो ही रिलीजेस साहू। साहू कौन है? सन ऑफ संभाजी। संभाजी को तो मार दिया है ना 1689 में। इनके बेटे को उठा लिया था, इनका बेटा 1689 में जो भी एज रहे, 1707 में 16 ईयर्स एक्स्ट्रा हो जाता है। 5-6 साल का रहा होगा, तो 20 साल के लगभग में इनको छोड़ा होगा, राइट। समझ में आया या नहीं आया? आया सर। ठीक है। अब होता क्या है ना, जब इनको 1707 में छोड़ा जाता है, तो इसको बोलता है कि जाओ भाई, तुम अब मराठा किंग हो, अपना पोजीशन लो। प्राइमोजेनेचर में यही किंग है ना, पापा के बाद। ठीक है। तो मकसद दो था, एक तो था टू बाय पीस विथ मराठास बाय रिलीजिंग साहू।
ठीक है, ये क्या है, पोता है शिवाजी का। ठीक है, बड़े लड़के का पोता है। तो हिंदू में क्या होता है, प्राइमोजेनिचर, बड़ा बड़ा लड़का इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जाता है। तो ताराबाई को कैसे पता चलेगा कि भाई ये वही साहू है? 16 साल बाद, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा 16 साल के बाद कैसा दिखेगा? आप पहचान पाओगे क्या? इज देर इज ए चांस दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट वेरी किड? You won't be able to identify that very kid. So the purpose was two things: to buy peace and to create confusion. ठीक है, साहू आया टू क्लेम व्हाट, थ्रोन ऑफ महाराष्ट्र। ताराबाई डिक्लेयर्ड साहू एज इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब पता है या नहीं पता है? हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ इम्पोस्टर? पता है सर। ठीक है, सी डिक्लेयर्ड साहू एज इम्पोस्टर। ठीक है, तो अब वॉर होगा बिटवीन साहू एंड ताराबाई। ताराबाई का जो कमांडर है उसका नाम है थानाजी जाधव। ठीक है, यहां पे पूना में एक अकाउंटेंट था, उसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। ही वॉज ए सेल्फ मेड मैन। ही वॉज ए ब्राह्मण। ही वॉज ए कोकनस्थ ब्राह्मण। अब क्वालिटी क्या होता है ना कोकनस्थ ब्राह्मण का, वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, दे ईट नॉन वेज। ठीक है, हिंदूज में ना नॉन वेज का बड़ा इशू है। ठीक है, कोकनस्थ ब्राह्मण। ठीक है, तो इनको पूरा ब्राह्मण नहीं माना जाता है, देशस्थ ब्राह्मण तभी। अभी का बात नहीं बोल रहा हूं, अब तो ये सब सबसे ज्यादा पावरफुल हो गए हैं कोकनस्थ। तो नहीं माना जाता था। तो ये सिर्फ पढ़ते नहीं थे, ये सोल्जर्स का भी काम सीखते थे। एंड बालाजी विश्वनाथ वॉज बोथ सोल्जर एंड ए वेरी गुड अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये क्या किया, ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जो साहू है ना, ही इज वेल ट्रेन्ड। साहू जो है वो वेल ट्रेन्ड है। और इम्पोस्टर रहता तो उसको पहचान लिया जाता आराम से, बड़ा दिक्कत नहीं है। उस जमाने में पहचानने के 10 तरीके थे। बच्चे का दाग लिखा जाता था, राइट? बच्चे की माता के बारे में पूछा जाता था, क्या क्या उसको बताया गया है वो पता किया जाता था। तो इसने समझ लिया कि साहू जो है उसमें टैलेंट तो है। ठीक है, और ताराबाई का जो बेटा था ना, उसमें टैलेंट नहीं था। ठीक है, जिसको ये ताराबाई बनाना चाहती थी। तो बालाजी विश्वनाथ क्या करता है, साहू का साइड देता है। साहू कमजोर है अभी। बालाजी विश्वनाथ बोथ एज ए वेरी गुड अकाउंटेंट एंड सोल्जर, उससे भी बड़ा था, ये डिप्लोमैट बहुत अच्छे थे। इन्होंने थानाजी जाधव को साहू के फेवर में कर लिया और बैटल ऑफ हिंड जीत गए। हिंड। ठीक है, तो साहू बन गए अब छत्रपति। मुगल्स ये सोचे नहीं थे कि साहू और इसका मामला इतना अच्छे से निपट जाएगा। ठीक है, इसमें लड़ाई से नहीं जीता गया, ये जीता गया डिप्लोमेसी और बालाजी विश्वनाथ से। ठीक है, अब धानाजी 1707 के बाद 1709 में मर जाते हैं। 1 साल बाद या 2 साल बाद इनका डेथ हो जाता है, 1709 के लगभग इनका डेथ हो जाता है। इनका जो बेटा था चंद्रसेन जाधव, चंद्रसेन जाधव, वो अब सेनापति बनता है। अब चंद्रसेन यादव थ्रू आउट लाइफ में किसको देखा होगा? साहू को देखा था? नहीं देखा था। ताराबाई को देखा था, तो उसको ताराबाई के इन्फ्लुएंस में था। तो साहू ने एक काम किया, सेनापति तो बनाया क्योंकि इसके फादर उनका साइड दिए थे। उसने बालाजी विश्वनाथ को डिक्लेयर कर दिया। ये क्वेश्चन आपको आएगा, लिख लीजिए बालाजी विश्वनाथ को सेना करता।
सेना कार्ते, कार्ते सेना, कार्ते सेना का मतलब होता है आर्मी, कार्ते का मतलब होता है ऑर्गेनाइजर ऑफ आर्मी। एक ही पोस्ट को दो भाग में तोड़ दिया, ऑर्गेनाइजर ऑफ आर्मी। ये काम साहू का था, ये उनका दिमाग था। ठीक है, तो चंद्रसेन को बुरा लगा, वो चले गए ताराबाई के पास। ठीक है, फिर एक फाइट होना बाकी है। ठीक है, अब देखो मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, हम लोग बात कब का कर रहे हैं, 1712 का। ठीक है, 1709 थानाजी जाधव का डेथ हो जाता है। 1712 में चंद्रसेन जाधव ताराबाई के पास चला जाता है। गुरु, तब तक हम आपको बोल चुके हैं कि मुगल एम्परर मर चुका है। ठीक है, और अब 1712 में आपका 1713 में वापस कौन बनता है, फरूक सियार। फरूक सियार, फरूक सियार से पहले कौन थे 1712, बहादुर शाह। दोनों के बीच में कौन थे, जानदार शाह। बहादुर शाह के समय एक आदमी था, जुल्फिकार खान। याद करो, जुल्फिकार खान क्या था, पर्शियन नोबल था। उसके मदद से ही बहादुर शाह बने थे किंग, बहादुर शाह वन आफ्टर औरंगजेब। इसको देखना कौन नहीं चाहता था, सैयद ब्रदर्स। ठीक है, तो ये 1712 में मर गए थे गुरु। ठीक है, अभी यहाँ पे कौन है, पूना में, पूना या सातारा में साहू है। ताराबाई यहाँ आ गई है कोल्हापुर में। हम आपको पहले से बोले थे कि यहाँ पे कोल्हापुर में भी शिवाजी के फादर का एक प्रिंसिपैलिटी था। तो ताराबाई यहाँ आ गई थी। फारूक सियार 1713 में तख्त पे आता है, जुल्फिकार खान मर जाते हैं। जुल्फिकार खान कहाँ थे, कोर्ट में थे। साहू भी कोर्ट में रहता था, तो दोनों में अच्छा दोस्ती था। तो जुल्फिकार खान मर गए मुगल कोर्ट में, तो साहू हो गए। मुगल कोर्ट में साहू को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं बचा। ठीक है, अब सैयद ब्रदर्स क्या चाहेगा कि जो जो जुल्फिकार खान से रिलेटेड था उसको साइड करो। तो उन्होंने सोचा कि साहू को साइड किया जा सकता है। तो यहां पर हैदराबाद था। ठीक है, हैदराबाद में बैठा हुआ था सूबेदार दक्कन का। वो कौन था, सैयद ब्रदर्स का भाई था, हुसैन अली। आपको बताए थे। देखिए, ये सब कुछ नहीं आएगा आपके प्रीलिम्स में, लेकिन आप लोग का ही कंप्लेन है कि आप लोग को डिटेल में पढ़ना है। मैं पहले बोला था कि 7-8 दिन में आपका खत्म हो जाएगा मॉडर्न, लेकिन ये आप लोग का ही कहना था कि नहीं आपको डिटेल में पढ़ना है, तो मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ये कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हुसैन अली और सैयद ब्रदर, और कौन था, अब्दुल्ला खान। ठीक है, तो साहू के समर्थक का डेथ हो गया था, जुल्फिकार खान का। तो सूबेदार हुसैन अली जो था वो क्या चाहेगा कि फिर से ये प्रॉब्लम हो, साहू और ताराबाई का झगड़ा हो। ठीक है, तो शुरू में इंस्टिगेट किया हुसैन अली का जो सबऑर्डिनेट था। हुसैन अली साउथ आते थे, उनका सबऑर्डिनेट रूल करता था। हुसैन अली को दिल्ली में रहना पड़ता था, सैयद ब्रदर्स को। ठीक है, तो उन्होंने समझा कि अगर मुझे डेक्कन में सपोर्ट मिल जाए तो मैं दिल्ली में सारा काम कर लूं अपना। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ साहू के साथ है। चंद्रसेन जाधव यहाँ पे है।
यहां पे है, ठीक है। और यहां पे भी मुंबई के पास अंगेरिया रिवॉल्ट हुआ था। अंगरियाज वेर फिशरमैन, बट शिवाजी हैज इंक्लूडेड देम इन मराठा फोर्स, सो दे हैड नेवल पावर। शिवाजी वॉज द ओनली इंडियन रूलर ऑफ मिडाइवल इंडिया जिसने नेवल पावर में इन्वेस्ट किया था। तो बालाजी विश्वनाथ है ना, इनको समझाया कि देखो ये शिवाजी के पोता हैं, और शिवाजी ने हिंदू स्वराज स्वराज का बात किया था, तो तुम सपोर्ट करो, हम लोग सब मराठा हैं, वी विल रूल इंडिया फ्रॉम अटक अटॉक टू कटक इज ओनली इंडिया एंड इंडिया विल रूल दैट। तो बोला ठीक है भाई, तुम सही बोलते हो, इधर आ गया। फिर बालाजी विश्वनाथ हुसैन अली के पास गया और बोले सर आप तो रहते भी नहीं है यहाँ पे हैदराबाद में, आपका सबऑर्डिनेट रहता है, सब सूबेदार या डेप्यूटी सूबेदार रहता है, क्यों आप साहू से लड़ रहे हैं? तो बोला वो जुल्फिकार खान का दोस्त था। तो बोले जुल्फिकार खान जिंदा है? तो बोला नहीं। तो बोला मत लड़िए, हम सब दोस्त बन जाते हैं, और हमारे पास फोर्स भी है। बालाजी विश्वनाथ ने तब तक सेना कारते बन गया था, तो फोर्स भी था इसके पास। तो हुसैन अली सोचे कि देखो मराठा से तो जीता नहीं जा सकता है, तो बेहतर है दोस्ती कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम दोस्ती कर लेंगे। तो बोला बदले में क्या मिलेगा? बोला बदले में मैं चलूंगा दिल्ली आपके साथ पूरे फोर्स के साथ, और देखता हूं कौन है दिल्ली का सुल्तान जो आपको करता है परेशान, ठीक है। तो बोला अरे यहाँ पे भी तो हम ताराबाई को वर्ड दे चुके हैं। तो बोला सर उसको भी लाइए, चाची है हमारी। तो चाची को बोला देखिए चाची, आप कुछ मत परेशान होइए, आपका जो यहाँ पे कोल्हापुर है ना उसको आप देखिए, हम लोग कभी कुछ नहीं करेंगे। और बालाजी विश्वनाथ चले गए दिल्ली कोर्ट। दिल्ली कोर्ट गए, फोर्स लेके साथ गए, हुसैन अली को साथ में लेके गए, और बताए कि मराठा पावर क्या होता है, ठीक है। तो वहां से फरमान लेके आया गया कि साहू के नाम पे पूरे दक्खन में, ये जो 5 किंगडम आपको मैंने दिखाया था, बेरार, बीदार, गोलकोंडा, बीजापुर, ये जो भी आपका मुगल एरिया है उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा फोर्स आ गया है दिल्ली में, आप देख लो, हिम्मत है लड़ने का? फरूख सुयार शांत रहा, लड़ने का हिम्मत नहीं है। तो उसका चौथ चौथ मतलब होता है 1/4 ऑफ द टैक्स हमारा होगा। हमारा होगा तो हमारी सेना का होगा, ठीक है। और सरदेश मुखी अलग से देना होगा। तो सरदेश मुखी अलग से क्यों देना होगा? तो ये जो छत्रपति होता है उसका पर्सनल खर्चा के लिए होता है, शिवाजी ने ये कंसेप्ट निकाला था। सरदेश मुखी जो होगा वो छत्रपति का पर्सनल खर्चा वो देखेगा, पर्सनल एक्सपेंसेस। चौथ जो है वो पूरी हमारे जनता सेना एडमिनिस्ट्रेशन उसका होगी। तो फरूख सियार का हिम्मत ही नहीं हुआ, चुपचाप रहा। तो वहां से फरमान ले आया मुगल और ये चीज बता दिया गया। समझ में आया या नहीं आया? इस चीज में दो चीज क्लियर हो जाता है। क्या क्लियर हो जाता है? कि देर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन मराठास एंड द मुगल्स। क्या अग्रीमेंट होता है? कि साहू इज द रियल लीडर ऑफ स्वराज। इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होगा। आप ताराबाई के बेटा को नहीं बोलिएगा कि बेटा तुम भी शिवाजी के पोता हो, तुम भी छत्रपति हो, हम तो आपको ही मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोलिएगा, चुप रहिएगा। यही है रियल लीडर, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट किंग भी हैं, ठीक है। और स्वराज के इंडिपेंडेंट किंग भी है, और इनके दादाजी का जहां जहां इन्फ्लुएंस था वहां से चौथ आपको देना होगा, ठीक है। और ना तो हम आपके मैटर में इंटरफेयर करेंगे, ना आप मेरे मैटर में इंटरफेयर कीजिए। तो फारूक सियार बोलता है अरे आप तो स्ट्रांग है, आपके मैटर में कौन इंटरफेयर करेगा? तो बोला ठीक है, आपको भी जब जरूरत होगा तो हम आपको सेना देंगे, आपको पर्सनल प्रोटेक्शन हम देंगे, ठीक है। तो सैयद ब्रदर्स क्या चाहते थे कि भाई जो एम्परर हो उसको भी लगे कि मराठास जो हैं उसको पर्सनल प्रोटेक्शन देंगे। पर फरूक सियार को मार दिया सैयद ब्रदर्स ने ही, ठीक है।
और ये जो एग्रीमेंट हुआ सैयद ब्रदर्स और मराठास के बीच में, इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ मुगल्स एंड मराठास। इस अग्रीमेंट को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ मुगल्स एंड मराठा। एनी आइडिया व्हाट इज मैग्ना कार्टा? सबको पता होगा, पॉलिटी में मेंशन्ड है मैग्ना कार्टा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पूरे पॉलिटी में, वर्ल्ड में मैग्ना कार्टा है। यहाँ पे सिविल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि किंग सिर्फ नहीं आएगा घोड़ा पे चढ़ करके, पब्लिक का भी राइट होता है। तो ये मैग्ना कार्टा है मुगल्स और मराठा के बीच में। ठीक है, क्या है, शाहू छत्रपति है, इंडिपेंडेंट है, उसको आप मुगलिया सल्तनत के बादशाह होंगे अपने घर में। छत्रपति इज द किंग ऑफ स्वराज। ठीक है, अब आप मेरे काम में इंटरफेयर नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि साहू उनके घर में रहे थे ना। दूसरा, आपका जो डेक्कन में है ना, वो आपके दादा का नहीं था। ठीक है, अकबर तक तो डेक्कन गया नहीं थे आप, और उसके बाद अपने दादा का घोषित कर दीजिएगा, वो मेरे बाप दादाओं का है। तो डेक्कन से आपको मिलेगा पैसा। ठीक है, पर टैक्स जो कलेक्ट होगा उसका 1/4 हम लेंगे। जस्ट मोमेंट। जो टैक्स होगा उसका 1/4 हम लेंगे। तो 1/4 लेगा तो टैक्स का 1/4 भी लेगा, तो टैक्स कलेक्ट भी यही करेगा ना। ठीक है, तो मुगल किंग बोला, अरे गुरु तुम 1/4 लोगे तो टैक्स कलेक्ट भी तुम ही करोगे, हमको क्या मिलेगा? मेरा भी तो है, मेरा भी सोचो हम क्या करेंगे। तो बोला ठीक है, आपको भी 10 लाख रुपया उस टैक्स जो कलेक्शन करेंगे उसमें से दे देंगे, आप लेकर के खुश रहना। ठीक है, आपको भी उस टैक्स से मिल जाया करेगा, पर कलेक्शन हम करेंगे, आप नहीं कीजिएगा। कलेक्शन का राइट यही ले लिया, तो राजा कौन रहा? यही रहा ना, पूरे डेक्कन का राजा यही हो गया। अपने स्वराज के साथ साथ डेक्कन का भी, जो डेक्कन पार्ट मुगल्स का होता था, और हमेशा मराठास और मुगल्स का फाइट डेक्कन के लिए है, स्वराज के लिए तो है नहीं। ठीक है, स्वराज तो एक पोर्शन है पूरा का पूरा आपका वेस्टर्न घाट का। ठीक है, कहां से कहां तक, मुंबई से लेके कोल्हापुर तक, कर्नाटक तक, यही पोर्शन है स्वराज। झगड़ा होता था डेक्कन के लिए, तो इन्होंने बोला कि कलेक्शन राइट मेरा रहेगा, आपको एनुअली पैसा मिल जाएगा 10 लाख। मुगल्स में ताकत तभी बची नहीं थी, मुगल्स मान लिए ये मैग्ना कार्टा हो गया हमेशा के लिए। ये मैग्ना कार्टा कब तक रहा पावर में? जब तक मराठास खत्म नहीं हो गया। 1813 में जाके मराठास पावर खत्म हो जाते हैं और ब्रिटिश पावरफुल हो जाते हैं, तब तक आपका मराठास ही है जो मैग्ना कार्टा रहा। और ये साइन कब हुआ था? 1719 में, फरूख सियार के मरने से पहले, बिटवीन सैयद ब्रदर्स एंड मराठा। ठीक है, फरूख सियार तभी किंग थे, तो सील उन्हीं का लगा। ठीक है, तो इस 1 सेंचुरी तक मराठास, मैंने आपको बोला कि उन्हीं का अधिकार था। ठीक है, तो ये मैग्ना कार्टा साइन होता है। आपको पूरे प्रीलिम्स में एक ही क्वेश्चन आएगा, मैग्ना कार्टाज ऑफ मराठास एंड मुगल्स वाज साइंड बिटवीन, तो फरूख सियार एंड साहू। ठीक है, हु वाज सेना कार्ते? बालाजी विश्वनाथ। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है प्रीलिम्स में। बालाजी विश्वनाथ, सेना कार्ते। मैग्ना कार्टा वाज साइंड बिटवीन फरूख सियार एंड साहू जी महाराज। कहानी खत्म। आज का यहीं पे खत्म कर देते हैं, बहुत ज्यादा हो गया है। कल आपको साहू जी से लेकर के बैटल ऑफ पानीपत खत्म करवा देंगे। 9:30 अर्ली इन द मॉर्निंग क्लास है, 9:30 AM। ठीक है, आपको शिवाजी वाले सेक्शन से एक सवाल नहीं आएगा प्रीलिम्स में। ठीक है, आपको सिर्फ मुझे स्टार्ट करना था मैग्ना कार्टाज बिटवीन मुगल्स एंड मराठास,
पर आपको सिलेबस नहीं पता है। क्रैश कोर्स में तो वही होता है ना, इंपॉर्टेंट सारी चीज पढ़ा दिए जाते हैं। तो आज इतना ही है। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी नाउ। You can ask me now. Any doubt? Should we end the class? Dear students, should we end the class? Yes, sir. Okay, sir. Thank you. No doubt, no doubt. Abu, yes. चलो, थैंक यू। जो आपको नोट्स दिए हैं सारे लोग सुन लीजिए, जल्दी जल्दी भाग रहा है सब कोई। वो नोट्स पढ़ो जाके, सवाल वहीं से आएगा। ये तो मैं कहानी सुना रहा हूं तुम्हें समझने के लिए कि हो क्या रहा है। ठीक है, चलो, थैंक यू।